हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द हर्मिट, 5 of Pentacles, the Fool, the Lovers and the Cardinal. ओके, सो हमारे पास है द फूल। द फूल के होने का मतलब है एक ऐसा चेंज जो कि ज़रूरी है एंड अब इस पर्सन को लगता है कि अगर वो ये चेंज नहीं लाते हैं तो वो द लवर्स वाली एनर्जी को लूज़ कर देंगे। यानी ये जो द लवर्स वाला कनेक्शन है उनके लिए वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आजकल उन्हें रियलाइज़ होने लगा है और ये रियलाइज़ उन्हें करवाया है द हर्मिट ने। सो मे बी आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आते जा रहे थे। लगातार ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस दे रहा था अपने मिस्टेक्स को दोहराने के। और हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ऐसा भी कहा हो जिसके बाद आपको लगा कि ये रिलेशनशिप तो अब कंटिन्यू नहीं हो सकता। द फूल है तो मे बी ये अभी तक अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस रिलेशनशिप को वो अपने अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ा सकते। सो मे बी ये हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियन भी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। उनका वैलिडेशन, उनका जो भी सोचना था उसकी वजह से ये अपने डिसीजंस नहीं ले पाए और अभी भी इन्हें लगता है कि ये दूसरों के ओपिनियंस के अलावा कुछ और अपनी तरफ से नहीं कर सकते। लाइक दूसरों के ओपिनियंस को मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सो ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के वैलिडेशन के बाद ही अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलना है। ये सब कुछ उनका आइडिया हो सकता है। मे बी उन्होंने आपसे भी यही बात कही हो कि वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते बिकॉज उन्हें इसकी परमिशन नहीं है। उनके फैमिली मेम्बर्स ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते एंड ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली ये बात ये कन्फेस नहीं करेंगे कि ये एक्चुअली उनकी वीकनेस है कि वो स्टैंड नहीं कर सकते अपने लिए और अपने दम पे फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकते। दूसरों पे डिपेंड करते हैं किसी ना किसी तरीके से और इसलिए उन्हें दूसरों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना पड़ रहा है। तो इसके बजाय इन्होंने आपको ब्लेम करना चूज़ किया। हो सकता है कि आप ऐसे नहीं कर रहे, आप वैसे नहीं कर रहे, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे और इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। सो मे बी इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपको हर्ट किया और उसके बाद आपसे दूरी बना ली। पर द हर्मिट मोड में जब से ये है तब से ये लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, तब से ये अकेला सा महसूस कर रहे हैं, तब से इन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। सो ये अपने इमोशंस को बहुत डीपली फील कर पा रहे हैं। ये जो डेप्थ है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। इन्हें अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे कितने ज़्यादा कनेक्टेड है और चाहे तो वो इस रिलेशनशिप से दूर जा सकते हैं। आई मीन अगर कोई अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहे और ये डिसाइड ही कर ले कि उन्हें चाहे जो भी हो इसी कंफर्ट जोन में रहना है और दूसरों के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है तो वो पर्सन वैसा कर सकता है। मगर उसका कॉस्ट क्या है, वो कितना ज़्यादा सफ़र करेंगे और क्या कुछ उन्हें सहना पड़ेगा फ्यूचर में, वो ये पर्सन अब देख पा रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो चाहे तो ईजी रास्ते को चुन सकते हैं मगर वो चीज़ उन्हें कभी खुशी नहीं देगी। सो अभी ये अपने फीलिंग्स, अपने फियर से लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपने फीलिंग्स को सप्रेस करें क्योंकि अभी भी इनका सोचना यही है कि अच्छा होगा कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखे और कोई इनिशिएटिव ना ले बिकॉज अभी भी उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला नहीं है। सो अगर वो आपके पास वापस आ भी जाते हैं तो फिर से वही सब कुछ रिपीट होगा, वही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर से यही रिज़ल्ट होगा। तो अब ये जो कार्डिनल वाला कार्ड है इनके अंदर की स्ट्रेंथ को दर्शाता है और यह स्ट्रेंथ आएगी द फूल से क्योंकि कार्डिनल के पहले द फूल है।
द फूल स्ट्रॉन्ग होते हुए इमोशंस के बारे में है, सोल की डेप्थ के बारे में है, सोल की आवाज़ के बारे में है जो हर दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो ये पर्सन चाहे जितना भी कोशिश करे अपने इमोशंस को हटाने की अपने रास्ते से और किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली फोकस होकर मूव ऑन करने की, वो वर्क नहीं करने वाला। इनफैक्ट जितना भी कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को इग्नोर करने की, वो इमोशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं एंड इस पर्सन को पता नहीं है कि वो इससे कैसे डील करेंगे। ओके, सो इस वक्त इन्हें लगता है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में है या हो जाएंगी फ्यूचर में, बट मुझे फ्यूचर में द फूल दिखाई दे रहा है। तो इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होंगे और ये कार्डिनल वाला कार्ड इन्हें स्ट्रेंथ देगा और द लवर्स वाले कनेक्शन की तरफ ये बढ़ जाएंगे। यानी इन्हें आपका साथ चाहिए होगा और ये जो लवर्स के बीच लव है वो उन्हें फिर से एक पेज पर लेके आएगा। फ़िलहाल ऐसा ही कुछ मैं देख रही हूँ। सो इस वीक में आप इसी तरीके के एक्शंस देखेंगे उनकी तरफ से जहाँ आपको ये नज़र आएगा कि वो फिर से आप में इंटरेस्टेड है और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 3 of Stars, 10 of Pentacles, Justice, Astrologer and 6 of Stars. Okay. So ये जो 3 of Stars वाला कार्ड है ये एक परमानेंट सेपरेशन को दर्शाता है। वो सेपरेशन जो इस पर्सन को बेनिफिशियल लग रहा था स्टार्ट में, उन्हें लग रहा था कि इस रिलेशनशिप को लूज़ करके वो ज़्यादा कुछ लूज़ नहीं करेंगे, कम से कम उनके पास वो लोग तो रहेंगे जो उन्हें सपोर्ट करते हैं या जो उन्हें समझते हैं। तो उन्होंने चूज़ किया इस सेपरेशन को और अब ये सेपरेशन उन्हें खुश नहीं रहने दे रहा। उन्हें लगता है कि लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। ऑल्सो हमारे पास है ये 10 ऑफ स्टार्स। तो 10 ऑफ स्टार्स एक ऐसे लोनलीनेस को दर्शाता है जो इस पर्सन को परेशान कर रही है और उससे ये उबरना चाहते हैं। लाइक हो सकता है उनके आसपास बहुत सारे लोग हो। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला आप कार्ड देख रहे हैं इसमें एक सेलिब्रेशन चल रहा है, आसपास लोग हैं, बट फिर भी ये पर्सन अच्छा नहीं महसूस कर रहा बिकॉज़ उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, उन्होंने अपने साथ जस्टिस नहीं किया है। उन्होंने वो चूज़ किया जो उनके लिए ईजी था बजाय वो चूज़ करने के जो सही था। सो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो कंसाइंस है, जो सोल है, इन्हें सच बता रही है और उस सच को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है इनके लिए। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है तो सोच रहे हैं कि क्या फ्यूचर में कुछ ठीक हो सकता है, क्या वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजर के बाद है ये 6 ऑफ स्टार्स। तो अब तक इस पर्सन को अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा हो चुका है। वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपसे दूर जाके वो खुश नहीं रह सकते ना। वो आपसे दूर जाएं तो किसी और को चूज़ कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप उनके मन में हमेशा रहेंगे और आपकी जगह कोई और ले नहीं पाएगा। सो उन्हें पता है कि वो क्या लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पोशन, मिक्स योर डिज़ायर्स विद एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने डिज़ायर्स को इस वक्त एक्शंस के साथ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आई मीन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है और आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो कुछ भी एक्शन आप कर सकते हैं उस डायरेक्शन में, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के डायरेक्शन में, वो आपको करना चाहिए। एंड इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इस रिलेशनशिप को वापस रिवाइव करना चाहते हैं। तो हो सकता है कोई आपको
अप्रोच करें एंड आपके पास एक प्रपोज़ल हो, सो उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो आपकी पावर में होगा। सो बस आपको एक्ट करने की ज़रूरत है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, और आप वो सब कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे जो आप चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।